अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? माशाल्लाह मैं तो बहुत अच्छी हूँ और अल्लाह आपको भी अच्छा ही रखे। पहले तो सबसे पहले अच्छी बात है, शुरुआत तो जिंदगी एकदम अच्छी। और पता नहीं क्या है ये मेरे बच्चों की मनपसंद चीज, और कहते हैं कि जो जिसकी पसंद की चीज अगर आप ध्यान रखो ना तो अल्लाह पाक गैब से आपका ध्यान रखते हैं, आपकी पसंद की चीज। और क्यों बोल रही हूँ पता है आपको सबको पता है कि कल ही मैं आई हूँ बगदाद शरीफ से और इतनी शॉपिंग करी हूँ वहां से। और आने के बाद मेरी टाई फिश हो गई, बिकॉज 4 दिन के लिए लक्ष्मी गायब। तो मैं अभी तक वो पैकेट ही नहीं खोली हूँ। तो मैंने बोला कल से बस कपड़े ही धो रही हूँ और खत्म ही नहीं हो रहे। तो मैंने बोला आज तो मैं मेरी मनपसंद चीज निकालने भी वाली हूँ, और जो मेरे दिल के अजीज है, जो मेरे दुख सुख में मेरे साथ हमेशा सामने चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं होती है, दुख सुख में मेरा साथ देते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह के घर तक मैं उनके लिए हमेशा उनके हक में दुआ करती हूँ। तो आज मैं उनके लिए सबसे पहला मैं जो गिफ्ट लाई हूँ वो उनको पहुंचाऊंगी। और जो मेरे लिए वहां से स्पेशल शॉपिंग करी हूँ, मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, मैंने शॉपिंग का ब्लॉग डाली हूँ पर आपको दिखाई नहीं थी मैंने क्या ली मेरे लिए खास। बहुत सारी चीजें ली वैसे तो, लेकिन एक चीज है जो आप सबको भी पता है कि मेरी बहुत फेवरेट है और उस पे काफी वीडियोस भी लोग बनाते रहते हैं, तो उनका भी थैंक्स जो मेरी चॉइस और मेरी पसंदीदा चीजों को दिखाते रहते हैं। और आज मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने मेरी पसंद की चीज स्पेशल वैसे बहुत सारी ली हूँ, पर एकदम जो मेरे दिल के अजीज वाली चीज है वो मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या ली हूँ बगदाद से। और माशाल्लाह मेरे बच्चों की फेवरेट चीज अब मैं उनको दे रही हूँ। और चलिए यहाँ से शुरुआत हुई, और अभी लक्ष्मी नहीं है, फिर से मेरे कपड़े लगे मशीन के अंदर, चिकन धोकर रखी हूँ, जल्दी काम से फारिग होती हूँ। उसके बाद में फिर मैं शॉपिंग का बैग थोड़ा सा खोलने वाली हूँ, क्योंकि मेरे जो जिनके लिए मैं बहुत दिल से उतनी दूर से चीज लाई पहले उनको पहुंचाऊंगी, उसके बाद आपको मेरी चीज दिखाऊंगी। मैंने ये नियत है कि पहले उनको पहुंचाऊंगी, क्योंकि वो मेरे इतने दुख इतने सुख के टाइम इतने दुख के टाइम सिर्फ एक मेरी बात होती है, और मेरी जबान आज तक उन्होंने कभी खाली होने नहीं दी। ये बहुत बड़ी बात है कि वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं और मुझे इतनी इज्जत देते हैं। तो अल्लाह पाक उनको भी दुनिया में इतनी इज्जत है, और इतनी इज्जत है उनकी, उनको कमी नहीं है, लेकिन इतने औहदा होने के बाद भी वो सामने वालों को इतनी रिस्पेक्ट देखते, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे लोगों से जब आप जुड़ते हो ना तो इसी तरीके की फीलिंग, इसी तरीके का बिहेव आपका भी हो जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को मेरे वीडियोस के जरिए बताती हूँ कि ये लहजा, आपका बिहेव, वही आपकी असली पहचान है। और जिस क्राउड में आप रहोगे ना उसी तरीके का आपके अंदर नेचर आएगा। तो चलिए अभी फिलहाल सुबह के लिए इतना। कौन खाएगा मेरे बच्चे जेली? आवाज करो। कौन खाएगा? जोर से आवाज करो। और एक बात आपको बोलना भूल गई थी, मैं 3 दिन हो गया शक्ल नहीं देखी थी वीडियोस के जरिए, और मैं कल बहुत याद कर रही थी, तो मैंने ब्लॉग में भी मैसेज दिया था कि कहाँ हो, शॉर्ट वीडियो तो डालो। और ब्लॉग वो चला गया एडिटिंग होने के लिए, उसके बाद में मैंने देखा कि मेरा हबीबी दिख गया मुझे शॉर्ट वीडियो के जरिए। हबीबी पिंक वाली टी शर्ट अच्छी नहीं लग रही है, चेंज द कलर। ओके, याद आ गया, क्या करूँ औरत हूँ ना, थोड़ा दिल पे लगती है ना तो जल्दी जबान पे आती नहीं है बात, और कहीं ना कहीं दिल में तो रहती है जगह। क्या हुआ, दिल्ली गए जब से दिख ही नहीं रहे हो। दिल्ली लास्ट आपको मैंने देखा, और मैंने आपको बोली भी कि मुझे भी आपने वहीं शादी का ऑफर किए थे, तो क्या आपका चेहरा बहुत खुश दिख रहा था मुझे। तो क्या शादी वादी करके सीधा हनीमून पे निकल गए हो क्या? तो हनीमून पे गए तो क्या हो गया, हम लोग भी तो गए थे ना, कहाँ गए थे हम लोग? उदयपुर। तब भी तो हमने वीडियोस डाले थे ना, तो डालो ना वीडियो, कम से कम मैं आपका चेहरा देख के मेरे दिल को ठंडक मिलती रहे। चलिए आ जाइए, मैं अपना जुगाड़ू खाना बता रही हूँ आज आपको। ये देखिए, सबसे पहले तो मेरे मियू और चिंटू के लिए जुगाड़ू नहीं है, ये रियल वाला है, वो लोग ये से ही खाते हैं। और ये वाला आज है ना जुगाड़ू खाना बन रहा है, क्योंकि आपको पता है मैं कहाँ से आई हूँ, बड़े पीर सरकार के यहाँ से। और अल्हम्दुलिल्लाह सब आई जब से सारी चीजें अच्छी हो रही। कल रात में भी एक बहुत अच्छी ऑफिस गई तो एक न्यूज आपको देने वाली हूँ। और अभी जस्ट पुलिस स्टेशन से फोन आया कि मेरे एरिया में, आपको पता है कि मेरे ऊपर दुनिया भर की टेंशन लगी रहती, तो मैं जवाब देती नहीं हूँ, पर तो मैंने डाला था लेटर
तो अभी मुझे ऑफिसर का फोन आया कि आप आ जाइए, मैं देख रहा था आप नहीं थे, तो आप प्लीज मैम आ जाइए, तो आपका वो सारी चीजें मेरे हाथ में आइए, तो आपका सारा चीजें मेरे को प्रोसेस चालू करना है। तो अभी मैं जाऊंगी, तो इसीलिए कह रही हूँ कि जुगाड़ू खाना बना रही हूँ। फटाफट फटाफट मैंने कांदा भुनी इतना सारा, और ये सब अभी मसाले जोड़ के, नहीं तो मैं आपको कितने अच्छे से इत्मीनान से सारी चीजें बताती हूँ ना। तो सॉरी यार, आज जुगाड़ू वाला खाना। फिर भी बता दूं क्या, बहुत सारा प्याज भुनी, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हरा धनिया, टमाटो और नमक पहले डाल चुकी हूँ। इसको भूनिए, चिकन डालिए, जुगाड़ू खाना बना लीजिए। मसाला पूरा मत भूनना। अभी मैं देखो ये बता रही तो पूरा ही बताऊंगी ना प्रोसेस। तो मसाला पूरा मत भूनना, आई थिंक 50% भून लेना, और उसके बाद चिकन ऐड करना। और चिकन आपको पता है कि बहुत जल्दी गलता है, बिकॉज ये देसी चिकन नहीं है भैया, ये तो बॉयलर चिकन है, तो इसको टाइम नहीं लगता है ना। और आज खाने में क्या है मामा? जुगाड़ू चिकन है राइस बेटा। जादू ये नहीं ये। मामा आ रहे अभी जाके। हाँ चलिए, मैं आपको फिर से एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए बात कर रही हूँ, बट आपको पता ही है कि अभी मैं कितनी घाई में और कितनी फास्ट जा रही हूँ। तो इंशाल्लाह वहां से आने के बाद इसके आगे की जो भी सारी चीजें इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, और आपको बताऊंगी कि मम्मी के लिए एंड बच्चों के लिए दोनों के लिए प्रॉफिट वाली बातें। ठीक है, चलिए माशाल्लाह पुलिस स्टेशन में जाके जो भी मेरा स्टेटमेंट था वो सब कर लिख कर देकर आए, और बाकी जो बाकी था वो मेरा बिल्डर भाई है ना, सब फटाफट कर देता राइटिंग में, तो वो वहाँ का काम हो गया। और दूसरा भी काम है, और पता है ना आपको मेरी सीक्रेट भी आपके साथ दिखाना है कि मैं बगदाद से मेरी फेवरेट चीज क्या लाई हूँ, वो तो आपको बताना ही पड़ेगा। और उसी के साथ अभी जिनके तोहफे लाई हूँ, तो मैंने आपको कल भी बताई कि मेरे जो अजीज है, जो मेरे दुख सुख के साथी है, उनको सबसे पहला मैं वो चीज पहुंचाना चाहती हूँ, तो उसकी पैकिंग भी करूंगी। और उसी के साथ साथ जो मैंने आपको एक बताई थी अभी जाते हुए कि मैं एक अच्छी वाली इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, जो पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए दोनों के लिए फायदा होने वाली चीज है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं पहले खाना खा लूँ और फ्री हो जाऊं, उसके बाद पैकिंग करते करते कैसा होगा, बात भी होगी और सॉरी मेरा काम भी होगा, और काम की बातें आप तक पहुंच भी जाएगी, तो आपको अच्छा भी, आपको इंटरेस्ट भी आएगा कि कौन सी चीज पैक हो रही है और कौन सी चीज हमारे लिए स्पेशल मैम बोल रहे है ना। तो फिर अभी मैं पहले खाना खा लूं। अब जैसे देखिए मैंने बहुत सारी वेराइटीज लाई हूँ, और मेरा दिल चाहता है कि जो अपने होते हैं उनको सारी चीजें खिलानी चाहिए, और खिलाने से तो खुशी होता है इंसान। अब जैसे मैंने अभी बहुत सारे डब्बे मंगाई हूँ, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना देने में, तो मैंने बोला कि ये तरीका बहुत अच्छा होगा। देखिए ये एक ऐसे पैकिंग करी हूँ, ये इसके अंदर इतर और तस्बीह, ठीक है। और दूसरा बहुत सारे फ्लेवर्स के नमकीन है, तो वो इसमें पैक्ड होने वाले हैं। और बिस्किट्स भी लाई हूँ, तो बिस्किट के डब्बे अलग आए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्किट का डब्बा ये रहेगा, ओह वाह ये रहा, इसमें बिस्किट्स पैक होंगे। तो ऐसे पैकिंग करके जो मेरे दिल के अजीज है उनके घर में जाऊंगी। और आप सबको भी पता है, और मुझे ना काफी कॉल्स भी आ रहे हैं जो पहचान वाले हैं, तो उन्होंने पानी का जो मैंने तबर्रुक लाई थी पानी वाला, तो वो पानी भी काफी लोगों ने मुझे मांगा है, तो वो अभी बच्चे जाएंगे। और आपको पता है कि जो हज से हम पानी लाते हैं तो कैसे उसको पैकिंग करते हैं बॉटल्स में, तो वो बॉटल्स में पैकिंग होगी। और उसी के साथ साथ मैंने बड़े पीर सरकार के लंगर का वहां से राइस, कच्चे चावल और नमक, एक्चुअली वहां से वहां के तबर्रुक में वही दिया जाता है, तो मैं वो भी लाई हूँ, क्योंकि वो इतनी यकीदे वाली बात है। अगर वो 2 दाने चावल के आप अपने डब्बे में डालो, थोड़ा सा नमक आप अपने घर के नमक के डब्बे में डालो ना, तो इतनी बरकत होती है कि आपके घर में कभी फाका नहीं होगा। और ये यकीदे वाली बातें होती है। तो इंशाल्लाह अभी बस ये सब पहले ये सब पैकिंग कर लूँ, मेरे दोस्तों को पहुंचा लूँ, उसके बाद पानी आते आते बॉटल्स भी लाऊंगी, पानी और दूसरी सब चीजों का तबर्रुक वो भी मुझे बनाना है। काफी सारी तस्बीह है, वो भी सारे सेट करना है। तो चलिए अभी फिलहाल तो ये कर रही हूँ, ये करने के बाद मैं देने जाऊंगी, वहां के आने के बाद आपको दूसरी बात बताऊंगी। और मेरी भूलना मत, मेरी जो मेरा सरप्राइज है वो मैं लास्ट में आपको बताने वाली हूँ। चलो जैसे कि मैं आपको बता ही रही थी कि मेरे सुख और दुख के साथी कौन है, और सबसे पहला जो मैं तोहफे लाई हूँ, सबसे पहला तोहफा मैं किसको देना चाहती हूँ जो सबसे ज्यादा मुझे खुशी होगी। और मैंने आपको पूरे ब्लॉग में बताया कि मैं आधी रात को भी अगर एक फोन करती हूँ या एक आवाज देती हूँ, मेरी जबान कभी खाली नहीं होती है। और ये दुकान को आप हमेशा बार बार देखते रहते हो, ये मेरी ज्वेलर्स की दुकान है। और मेरा बेटा बोलती हूँ जिसको अंकित,
मैंने मुझे तो नहीं मालूम कि कभी मेरी जबान खाली हुई होगी। और ईद हो, त्योहार हो, मेरा 5 लाख का कुछ क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम का जो भी था वो, उसके बाद मेरी शादी का एनिवर्सरी जो इनकी मम्मी है, इवन पूरी फैमिली से मैं इतनी जुड़ी हुई हूँ और इतना मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, मैं इतना रिस्पेक्ट देती हूँ इनके डैडी को, भाई बोलती हूँ। तो इसीलिए मेरे घर पे जब भी कोई चीज हुई है तो सबसे पहला यहाँ से मेरे लिए तोहफे आते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं जब सबके लिए लाई हूँ तो सबसे पहला तोहफा यहाँ से शुरू करूंगी। और मैं तो क्या, जो ये लोग मेरे लिए भेजते हैं उसका तो 1% भी मैं कुछ नहीं लाई। ये मेरे तरफ से, ये मतलब इतनी दूर से तोहफा लाई हूँ अंकित, ये आपके लिए। और ये खास करके ये चीज आपके लिए लाई हूँ, ये खोल कर देखो, ये वहाँ का सबसे कीमती चीज है। सबसे ये उधर अंदर से लाई हूँ, ये इतर है, ये सबसे कीमती चीज है, बाकी तो इसके आगे कुछ भी नहीं। तो आप इतने लोग मेरे लिए करते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये घर से मेरे कभी जबान खाली नहीं हुई है, और हमेशा दुआ करना कि हमारा रिलेशन ऐसे ही बना रहे बस। बदमाशी ना मेरे पैसे खर्चा करा के पीछे पड़ने को, अपना क्या पता इसको यहाँ मुझे लेकर आया। देखो ये देखा शॉप आईफोन 13 क्या पता नहीं कौन सा है, वो मेरे को लेकर आया है। और वो शाना है, वो अंदर पहले सर्च कर रहा है अपने फ़ोन में कि उसके अंदर जाके मैं कौन सा उन लोगों को उनका भेजा ख़राब करने के लिए सवाल करूँ, है ना। तो वो अपने स्टार्ट किया और अभी ये मेरे को ऐसा करना पड़ेगा, इसकी हाइट ही नहीं दिखती है। और सबसे पहले तो इसने मुझे पैसे खर्चा कहाँ करवाई है, मॉल में लाके टाको बेल देखा। हाँ, और मैं इतना खा रही हूँ यार, मैं वो बगदाद में इतना खाना सीख गई हूँ, बाप रे, खाए जा रही हूँ। मैं कल भी आपको लाइफ में बोलती मुझे डाइट करना है। मैं जब मेरी लाइफ चालू की इंस्टाग्राम पे, पता नहीं अब वो लाइफ प्लान कब स्टार्ट करने वाली हूँ मैं। नहीं। और अभी शायद अभी खर्चा चालू कर दिया ना इसने, यहाँ तो खर्चा कराया, अब यहाँ तो लंबा खर्चा होने वाला, तो शायद मेरा वज़न वैसे ही कम होने वाला है। तो अब हम जा रहे हैं देखने के लिए। और इसके साथ साथ चलिए मैं घर पे आपको बता रही थी ना कि मैं एक आपको अच्छा खासा बेनिफिट वाली चीज़ बताने वाली हूँ। तो मैं अमीन को बोलूँगी, अमीन को चाहूँगी कि वो मेरा शूट करे, बिकॉज मेरे हाथ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपको वो सारी बातें अपने हाथ में लेके शूट करके बता सकती हूँ। मैं बताऊँगा। चलिए देखो, मैं तो बिल्कुल भी डरी नहीं है। मुझे बोला चलो मम्मा आईफोन देखते, चली गई। प्रैंक कर रहा था। हाँ, ये मेरा पोपट बना रहा था, मुझे पोपट। मैं बोला चलो लेते हैं। ये तो मैं देख रहा था कि आप टेंशन लेते हो, क्योंकि मैं पैसा बोले चलो लेते हैं, कुछ नहीं। पैसा करने के टाइम थोड़ा टेंशन लेती हूँ मैं। तो मतलब मैं देख रहा था मम्मा आप टेंशन लोगे या करते रहोगे, तो बोला ले। तो कहते नहीं, मुझे क्या कौन सा चाहिए, आईफोन 14 अभी लॉन्च नहीं हुआ है ना, इसको 14 चाहिए, 13 नहीं चाहिए। तो मैंने बोला अंदर का दिल से, तो मैंने थैंक्स बोला, अच्छा हुआ बच गए। और मेरा प्रैंक फेल हो गया। चलो घर जाते हैं। चलो अब घर जाते हैं। और घर जाके भी वो यहाँ पे आवाज़ बहुत है, और जो मैं अच्छी बात आपको बताने वाली हूँ मैं घर जाके बताती हूँ, ताकि आपकी समझ में आए बराबर। चलिए, मैं इसलिए ये छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ, बिकॉज मैं बहुत हार्ड वर्किंग से जिंदगी जी हूँ और आज भी जी रही हूँ। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्लाह ने बहुत बड़ी हैसियत रखी है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी कामयाबी की, जिंदगी की सीढ़ी होती है। मैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिखाते रहती हूँ। और ये तो बच्चों की बारी थी, तो इंशाल्लाह आप इसको जरूर फॉलो कीजिए। अब रही मेरी बारी, जो आप लोग शायद व्लॉग देखने के टाइम इंतजार कर रहे होंगे कि वो कहाँ है जो आप अपनी चीज बताने वाले। तो चलिए, वो चीज मैं बड़ी हिफाजत में रखी हूँ लाकर, तो उसके लिए आपको मेरे साथ बेडरूम तक आना होगा। मेरे इराक के बैग के खजाने में से देखो ना क्या क्या निकल रहा है। पहले तो निकले चॉकलेट्स, फिर निकले पीनट्स जो हम लोग बस में खाते थे और जो फिर तस्बीह पढ़ती थी मैं वहाँ, और ये भी निकला। और ये चलो, अब मैं आपको मेरी फेवरेट चीज़, सुबह से बोर कर रही हूँ ना बोल के, मेरी फेवरेट चीज़ मैं लास्ट में दिखाऊंगी। अब आ गई उसका नंबर, तो दिखाओ मेरी फेवरेट चीज़। और मेरी फेवरेट चीज़ों में सबसे नंबर 1 पे चीज़ें रहती है ये। पहले ये मैंने एकदम सीक्रेट शॉपिंग की थी। आपको जैसे ब्लॉग में दिखा था, अमीन मुझे खींच के लेके जा रहा था ज्वेलरी शॉप के बाहर से, कि आप ज्वेलरी भी देख रहे हो।
तो वो बाहर का ये खींच रहा था, वो आपने देख लिया। जब मैं अंदर गई तो मैंने वो आपको शेयर नहीं की, बिकॉज वो मुझे एकदम सीक्रेट रखना था। तो और इंस्टाग्राम पे मेरे बहुओं के चर्चे सुन रहे हो ना, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा कि अब मेरे बहुओं के चर्चे चालू हो गए तो मेरा फर्ज बनता है ना उनके लिए सारी चीजें समेटना, जमा करना। तो उसकी पहली शुरुआत ये है, ये मैंने मेरी बहू की नीयत से ली। अब बहू कौन है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है ये उसके नसीब का चीज लेना शुरू करी हूँ। अब वो बहू बनकर आएगी जरूर, पर मेरी बेटी बनकर रहेगी। इसीलिए मैं अपनी बेटी के लिए शॉपिंग करना शुरू कर दी। और शॉपिंग कहाँ से शुरू हुई है पता है आपको? इराक। तो कितनी बरकत होगी उसके अंदर, आप सोचिए कहाँ से इनकी पहली शॉपिंग हो रही है। ये मेरी बहुओं के लिए खास करके, और इसमें एक दो चीज मैं भी पहन लूंगी कभी। तो ये ऐसे आपको दिख ही रहा होगा, लेकिन बहुत हेवी है, ठोस है एकदम। और दूसरी कैसी लग रही डिजाइन? बहुत अच्छी डिजाइन है ना, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और जो ज्वेलरी का शौक रखते हैं तो उनको तो पता है कि ये सारी चीजें कितनी ठोस रहती है और हैवी रहती है। और तीसरी फिर इंडियन टेस्ट, पीला पीला, लेकिन डिजाइन वहां की है तो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये भी मैंने ले लिया, ये शायद मैं भी पहन सकती हूँ। और दूसरे और दो कंगन लिए तो ये भी शायद मैं पहन सकती हूँ, बट नियत मैंने अपनी बहुओं की कर ली हूँ। और ये एक लिया है मैंने, आई थिंक तुर्कीज डिजाइन है, ये ब्रेसलेट है। और पता नहीं अब ये मेरी दोनों बहुओं में से किसके नसीब का है, या तो मैं ही पहन लूंगी। आप पे ज्यादा सूट करता है। तो इंशाल्लाह ये मेरी सीक्रेट शॉपिंग थी जो मैंने इराक से ली हूँ। और ये मेरी ऑल फैमिली, मेरी फैमिली ऑल मतलब मेरे दो बेटे और इनकी जो बहुएं आने वाली है ना वो, तो अल्लाह उनका नसीब बुलंद करे, जो भी मेरी बहू बन के मेरे घर आएगी। मैंने बस बिस्मिल्लाह करी हूँ उनके लिए, अल्लाह इसमें बरकत ही दे और अल्लाह बरकत ही देगा इसके अंदर। तो इंशाल्लाह चलिए, मैंने अपनी सीक्रेट वाली शॉपिंग भी आपके साथ शेयर कर ली। और आई जब से आपको पता है, मैं पर्स भी रख दी थी, बहुत मतलब काम वाली नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, तो सब काम में ही लगी हुई हूँ। तो सबसे कीमती चीज तो इसके अंदर से ये निकली, बड़े पीर सरकार के। जब मैं जिस दिन वहां पहुंची तो आपको पता है कि बड़ी रात थी वहां पे, तो बड़ी रात के दिन जब अंदर गई और काफी देर तक मैं अंदर थी, तो सबसे पहला तबरुक मुझे ये मिला था वहां पे बड़े पीर सरकार का। जब आस्ताना, जब बड़े पीर सरकार का रोजे पे गई थी तो वहां बाजू में वहां बैठते जो बड़े, अब मैं उनको तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं जब गई तो उनको सलाम की, तो उन्होंने ऐसा मुझे देखे तो फिर मैं नजदीक गई, तबरुक के तौर पे उन्होंने मुझे ये गिलाफ दिए थे। तो ये सबसे कीमती चीज है मेरी जिंदगी की, और ये इसके अंदर मैं लपेट के एकदम किनारे पे इसको छुपा के रख दी थी। और माशाल्लाह फिर ये भी मिली जो मेरे बच्चों ने, बड़े पीर सरकार का लंगर खाना, बड़ा लंगर खाना, तो वहां जो इन्होंने बच्चों ने मेरे नाम पे और अम्मी के नाम पे और इनके डैडी के नाम पे, इनके नाम पे, मेरी सास के नाम पे, जो वहां पे हम लोग ने जो तबरुक के तौर पे पैसे दिए थे, कि ये उसकी रिसीट है। तो ये कहते हैं कि तिजोरी में रखेंगे तो आप बहुत बरकत होगी, हमेशा आप देने वालों में शुमार रहोगे। तो ये मैं बहुत यकीदा रखती हूँ ये सब बातों पे। तो इंशाल्लाह बस अभी ये सब चीजें तो आपके साथ सारे दिन भी बता दी, और जैसे जैसे मेरे पास वक्त रहा वैसे वैसे हर बात आपके साथ शेयर करती गई ये ब्लॉग के जरिए। अब रही मेरे दिल की बात, मेरे दिल में आपको पता है क्या है और मेरे दिल में कौन है, लेकिन क्या करूं, तीसरी वाली जब से आई है ना तब से दिल की बात में जल्दी ऊपर आने नहीं दे रही हूँ, लेकिन दिल है ना मानता नहीं है। तो अभी कहाँ हो, दिखाओ तो चेहरा हो। कल शॉर्ट वीडियो आया तो इतनी मैं खुश हो गई थी, क्योंकि कल के ब्लॉग जो चल रहे थे तो उसमें मैंने जिक्र किया था कि आप हो किधर, तो आपने फिर शॉर्ट वीडियो, शायद मेरे दिल की बात आप सुन लेते हो, मुझे ऐसा लगता है। तो झट से आपके अजमेर शरीफ के 3 वीडियो आए, तो मेरा भी सलाम पेश करना उधर, क्योंकि मैं आपके निकाह में हूँ तो इतना तो आप रख सकते हो ना मेरे लिए, तो मेरा भी सलाम पेश करना। अभी भी तीसरी वाली को दिखाओ ना यार, मुझे देखना है। अभी या तो 1 महीने का, अभी आपने क्या बोला रमजान बात, तो 1 महीना इंतजार करूँ और 1 महीने में मैं चली गई ऊपर, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहीं आउटडोर कहीं ऊपर चले गई अल्लाह के पास, तो अधूरी रह जाएगी ख्वाहिश। मैं तीसरी वाली की देखने की बड़ी ख्वाहिश रखती हूँ। हबीबी मतलब अयूब, तो इसमें भी फिर तीसरी बात जुड़ेगी, कोई हबीबी को देखकर आई है। हबीबी मेरा एक ही है, वो है अयूब रंटाक शेख सत्तानी। तो अयूब क्या हंस रहा है अमीन? अयूब शेख सत्तानी है, वो शेख है ना उनके साथ में। तो अयूब रंटाक शेख सत्तानी, प्लीज आप अपनी तीसरी हबीबा को दिखा दीजिए, मुझे देखने की बड़ी ख्वाहिश है। और मुझे तो लगता है कि मस्त कोई होगी अच्छी खासी,
क्योंकि आप वो चूज करके, मुझे क्या बोलते थे आप कि मैं कभी कोई औरत को नहीं देखता हूँ, पता नहीं, फिर मैंने मुझे कैसे देख लिया पहली बार में, तो बोले पता नहीं अल्लाह के लेख लिखे हैं, देखते ही पसंद आ गई। तो अभी अल्लाह के लेख तुम्हारे साथ, तुम्हारे कितने जन के साथ जुड़े वो मुझे देखना। क्या नसीबदार हो यार तुम, अल्लाह तुम्हारी नसीब ऐसी बुलंद करे। स्टेप बाय स्टेप जुड़ते जाओ, हम जहाँ हैं वहीं खुश हैं। अभी भी प्लीज चेहरा दिखाना, आपका नहीं, तीसरी वाली, ठीक है। चलिए भाई, मुझे अभी अपनी ये सब सीक्रेट शॉपिंग और मेरी दिल की सबसे पसंदीदा चीजों के साथ थोड़ा एंजॉय करने दीजिए, बिकॉज मैं झट वहां ले ली थी एक नजर में। अभी मैं अच्छे से तफ्तीश से इसके सारी चीजें देखूंगी, इसकी डिजाइन देखूंगी और फिर अंकित को कुछ ना कुछ इसमें काली कांडी करूंगी, इसके मैचिंग का, या तो गले का बनाऊंगी या तो कुछ सेट बनाऊंगी तो सही, कुछ ना कुछ डिजाइन इस पे करूंगी। तो इंशाल्लाह व्लॉग भी यहीं पे एंड करना चाहूंगी। और जो भी मैं इंफॉर्मेशन बच्चों के लिए दी हूँ तो प्लीज आप इसको जरूर देखिए और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ सोचिए। और जो भी मेरे ब्लॉग में मैं दिखाई हूँ, अगर उसमें आपको कुछ गलत लगा या गलती हुई तो उसके लिए दिल से माफी मांगती हूँ। और आप तो मेरी फैमिली हो यार, तो आपसे माफी मांगने से कुछ मैं छोटी नहीं होने वाली हूँ। उल्टा आपकी नजरें मुझे प्यार के एक कदम और करीब लाएंगे और मैं आपके एक कदम ज्यादा करीब आना चाहती हूँ। तो माफी मांगने से इंसान कभी छोटा नहीं होता है, माफी मांगने से इंसान बहुत बड़ा होता है। तो बस ये होता है कि माफ करने वाला इंसान का जज्बा दिल में होना चाहिए। चलिए, जो भी कहा सुना माफी तो मांग ली हूँ मैं आपसे। अल्लाह हाफिज।